महाराज जी, जिन लोगों के पास राधा कृपा के बाद सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी डिप्रेशन में होते हैं वो लोग, तो प्रभु। क्या भोगों से डिप्रेशन हटाया जा सकता है? क्या सांसारिक सुखों से डिप्रेशन हटाया जा सकता है? नहीं। बिना आत्म सुख मिले मन प्रसन्न नहीं होता। डिप्रेशन का मतलब है मनाशक्ति का कमजोर होकर व्यर्थ के चिंतन में डूबना। हम जो समझा है यही तो है ना। डिप्रेशन का मतलब है मनाशक्ति का कमजोर हो जाना और व्यर्थ के चिंतन, ओवर थिंकिंग, व्यर्थ के चिंतन में ऐसे नकारात्मक सोचे, घबराहट और नाना ये तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। आप खुद कह रहे हैं कि सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन है। इसका मतलब वो नहीं है जो होना चाहिए, वो नहीं किया जो करना चाहिए, वो नहीं पाया जो पाना चाहिए। मन आज तक, बिल्कुल खुले शब्दों में हम आप एक घर में बैठे हैं ऐसे बात करते हैं, आज तक बताओ इसने हर बात कही कि ये दे दो ये दे दो मैं सुखी हो जाऊंगा, सब दिया है, खाली है कि नहीं है? आज तक वो अधूरा ही है। ऐसा लगता है फिर भोग लूं, फिर खा लूं, फिर देख लूं, फिर छू लूं, फिर चख लूं, यही तो बना हुआ है। विश्राम तो नहीं मिला ना, वो मिलेगा भगवान में। नाम जब जब तक नहीं करोगे, भगवान की आराधना नहीं करोगे, तो मन को विश्राम नहीं मिलने। प्रभु जी, मैं रात को ही बाहर से आया हूँ कनाडा से, तो मेरे दोस्त हैं वो डिप्रेशन में है काफी। तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था उन सब के लिए कि बाहर के मुल्कों में लोगों के पास इतना सब कुछ है, पैसा गाड़ी, लेकिन अध्यात्म नहीं है प्रभु ना। नहीं वो कई, जब मैं जाता हूँ उनके बाद वो कह रहे हैं मंदिर भी जाते हैं। तुम्हारा चिंतन कहाँ है? हम चिंतन अध्यात्म में, अध्यात्म का तात्पर्य तुम्हारे चिंतन, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम अपने हृदय मंदिर के ठाकुर को नहीं पहचाने तो विश्व के कई तीर्थों में घूम आओ। कल यहीं जहाँ ये बैठे एक बैठे थे, बोले 85 साल का हूँ, भारत के 5-5 बार सब तीर्थ हो जाऊँ, मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं हमका गारंटी नहीं, क्योंकि ये कोई खास चीज नहीं है। खास चीज है आप नाम जप करते हो, बोले नहीं तो हमका पक्का होगा जन्म। नाम जप, आपका चिंतन क्या अंदर चल रहा है? आप चिंतन निगेटिव करोगे, भोग पशुता वाले करोगे, आचरण तुम्हारे जानवरों वाले हैं, राक्षसी आचरण है। ऊपर का चेहरा कुछ अलग होता है, पर्सनल चेहरा कुछ अलग होता है। दो चेहरे होते हैं और जिसका एक चेहरा होता है वो महात्मा होता है, जो अंदर वही बाहर, जो बोला वही आचरण में। नहीं तो संसार में दो चेहरे होते हैं, एक दाढ़ी बना के चिकन और साफ पोशाक ये चेहरा, और एक पर्सनल राक्षसी स्वभाव। और जब उसका कर्म आता है तो डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन पाप का कर्म है, उसकी सोच बदल दी गई, नकारात्मक सोच हो गई, अब वो परेशान। शरीर रोग ग्रसित है, आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपको कुछ नहीं बिगड़ा, और दिमाग का स्वस्थ सब कुछ है तो सब बिगड़ गया ना। आप बता रहे हो ना, ये दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अध्यात्म है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, अगर बदल ना जाए तो कहना। कितने ऐसे भाई हैं जो डिप्रेशन में थे और सत्संग सुनकर के सुधार हो गया, औषधि लेना बंद कर दिया। दिमाग स्वस्थ करना है ना। हम दिमाग से अस्वस्थ हैं, क्यों? बस भोग ही भोग समझा है। अच्छा, विदेशों में ज्यादा भोग प्रधानता है जैसा हम समझते हैं। संयम, नियम, धर्म, कर्म, ये तो हमें लगता है नहीं। अपने भारत में वही संक्रामक रोग आया है, ये जो व्यभिचार आया है, ये हमारे देश में नहीं है, ये बाहर से आई हुई हवा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये चीजें अपने देश की थोड़ी है। अपने देश की तो हमें इतिहास में मिला कि एक बार अकबर जो है राजपूतों से युद्ध किया और उनको मार दिया। तो रात्रि में सब सैनिक सो रहे थे, निज अंगरक्षकों के साथ वो टहल रहा था। इतने में देखा एक कोई नौ राजकुमार दीपक लेके ऐसे शवों के चेहरे देख रहा है। तो सावधान, अकबर ने तुरंत तो सावधान स्थिति। तब देखा चेहरा 8 वर्ष का। तो उनका ऐसा राज सैनिक कहाँ होता है? राज सैनिक तो 15-18 के बाद भर्ती किया जाता है। तो नजदीक आए और उनका हाथ ऊपर करो, तो अब वो तो उनका यहां क्या कर रहे हो? तो उनका मैं कर नहीं रहा हूं, मैं कर रही हूं। तो अच्छा, तुम लड़की हो? बोले हाँ। क्या कर रही हो? बोले मेरा ब्याह तय हुआ था और मेरा पति
शहीद हुआ है रण क्षेत्र में, तो मैं उसे लेकर चिता में जलना चाहती हूँ। बोले ब्याह तय हुआ था, ब्याह नहीं हुआ? बोले नहीं। तो बोले दूसरा कर लो। बोले हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है, एक बार जिसका वरण कर लिया उसका जीवन भर निर्वाह। ये हमारा इतिहास कहता है कि हमारी संस्कृति कि एक बार जिसका वरण कर लिया उसका। अब ये तो नहीं है कि आज ब्रेकअप कल नया बॉयफ्रेंड परसों ये हमारे भारत की तो संस्कृति नहीं है। क्यों? अब ये बाहर से आए तो बाहर अंदाज लगा लिया जाए कि बाहर केवल विलासिता ही, इंद्रिय सुख ही है, इंद्रिय भोगों में ही। जैसे कहा जाता है बाहर तो बड़े सुखी हैं, तो इंद्रिय भोग में ही तो है ना। धार्मिक, आध्यात्मिक, परमात्मिक सुख लेने के लिए भारत में मिलेंगे आपको। काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, या जहां भी कुछ नाम जपने वाले मिलेंगे विदेशी, तो भारत के किसी महात्मा का उपदेश ही वहां रंग लाया है। नहीं तो वहां केवल भोग प्रधानता या बहुत स्वर्ग और नर्क, मोक्ष या परम पद वाली बात तो है नहीं। तो अपने मित्र से हमारी प्रार्थना करना कि अगर वो दवा मानकर राधा राधा जपना शुरू करें और सत्संग थोड़ी देर सुने और फिर 2-4 महीने के बाद बतावें क्या हाल चाल है, तो कभी अगर आना जाना हो तो फिर कभी प्रश्न कर लेना। राधा राधा नाम जप करे और सत्संग सुने, जरूर भगवान की कृपा होती जीव पर और पाप नष्ट होते हैं और बुद्धि शुद्ध होती है।